हेलो टॉरस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ एंड सिंगल्स टॉरस आप लोगों के लिए भी रीडिंग्स रहेगी। कपल एंड सिंगल्स दोनों के लिए रीडिंग करती हूँ। तो सिंगल्स आपके लिए लास्ट में रहती है मेरी रीडिंग। आप जिस भी साइन को मानते हो आप उस साइन से टैरो को वॉच कर सकते हो। अगर सिचुएशन में होंगे तो बातें मैच हो जाएंगी एंड जरूरी नहीं कि ये सबके साथ रेजोनेट हो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं पर्सनल के लिए। पर्सनली जो मेरे से अगर कुछ बातें करना चाहते हैं तो उसके लिए पर्सनली आपको मैसेज करनी होगी। एंड ये मेरी रीडिंग्स 1 से 7 मई तक की रीडिंग है। अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ माय चैनल सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए। इसी तरह मेरे से जुड़े रहिए आगे के लिए भी। तो चलिए देखते हैं टॉरस क्या है इस वीक आपके लिए। तो पहले देखते हैं क्या है गाइडेंस। इमोशंस आर रनिंग हाई। कुछ ना कुछ प्यार में बहुत ज़्यादा कुछ थिंकिंग, कुछ सोच, कुछ ज़्यादा ही कुछ आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कार्ड्स में क्या है आपके लिए टॉरस। ओके, ऐसा लग रहा है कि कुछ आप कहूँ तो कुछ लोगों से आपका एक रहेगा टफ टाइम, टफ वॉर, वो दिख रहा है रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर एंड आप दोनों के बीच में एक मतभेद एंड आप उस पर एक एक्शन, एक डिटरमाइंड माइंड लग रहा है आपका कि उस सिचुएशन से फाइट करोगे। एंड कहते हैं ना, प्रैक्टिकल होके सोचने की ज़रूरत है। आप इमोशंस में शायद ज़्यादा बह रहे हैं, इसके वजह से एक ठहराव जीवन में आ रही है। एंड कहूँ तो मन भारी, मन अशांत, मून की ऐसी दशा दिख रही है कि वो काफ़ी नेगेटिविटी माइंड में लाएगी। एंड आपको कहूँ तो अगर नेगेटिविटी ज़्यादा माइंड में आप लाइएगा तो उसके वजह से गलत कुछ करने का सोच लीजिएगा। कुछ लोग गलत एडिक्शन कहते हैं ना शुरुआत कर देते हैं वो चीज़ में। प्यार में अगर कहूँ तो कमी तो दिख रही है, दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन के वजह से या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फैमिली या जो भी है, कुछ पर्सन आपको हैं जो काफ़ी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस, एक केओस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वाले पर्सन की ऑरा आ रहे हैं कि आपकी तरफ ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ में मिसबिहेव, मिसगाइड ऐसा कुछ करे और आप दोनों के रिलेशनशिप में एक आपके पार्टनर की एनर्जी जैसे दिख रही है कि उनके साथ में कुछ टफ टाइम रहेगा। तो आपका ऐसा दिख रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तकरार, अगर कोई लोग आपके दोनों के बीच में आ रहा है तो उस पर आपका कहूँ तो एक डिटर्मिनेशन दिख रहा है। आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, बातें संभालने की ज़रूरत है अपने पार्टनर की तरफ से, बिकॉज उनकी लाइफ में कोई ना कोई आप दोनों के बीच में कहूँ तो है जो आपको परेशान करेगा इस वीक। एंड ज़्यादातर चांसेस है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस वाले पर्सन की ऑरास ज़्यादा कैच हो रहे हैं। एंड अगर कहूँ तो मिड ऑफ द फेज में एक ब्लेसिंग्स तो आ रही है। अगर आप कुछ संभल के अगर अपने रिश्ते में अगर कदम बढ़ाएंगे तो वो एक शुरुआत, एक कहते हैं ना एक प्रॉस्पेरिटी, एक ग्रोथ, एक प्यार, एक लवेबल जो सिचुएशन चाह रहे हैं वो दोनों का मिड ऑफ द फेज में ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे से एक प्यार कहते हैं ना जताने की कोशिश कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो फिर से वो पर्सन आपको अगर कुछ दिन कहते हैं ना 1-2 दिन अगर शांत भी होता है वातावरण आप दोनों के बीच में तो अगेन फिर से वो सिचुएशन आ रहा है, पूरा का पूरा कहूँ तो नेगेटिव ऑरा आ रहा है कि लास्ट ऑफ द इस वीक के होते होते ना आपका फिर से वही झगड़ा, लड़ाई, नेगेटिविटी, गलत एक दूसरे के बारे में सोचना, कुछ कहूँ तो फॉल्स थिंकिंग ज़्यादा आप माइंड में लाओगे, नेगेटिविटी लाओगे। कुछ लोग इसके वजह से हो सकता है कहीं अगर सिचुएशन को आपने नहीं संभाला, क्योंकि ओवरऑल जो कह रहा है कि सिचुएशन संभालने को कह रहे हैं कि इमोशंस में भी अपने आप को कहते हैं ना वो ठहराव लाइएगा एंड प्रैक्टिकल होके भी सोचने की ज़रूरत है। आप अगर सिर्फ किसी पर्सन के बातों में आके अपने आप को अगर ज़्यादा ही कहते हैं ना कि या तो आप
नेगेटिविटी माइंड में लेते आओगे कि इमोशंस में लोग या तो बहुत अच्छा हैप्पी सिचुएशन रहता है, या फिर अगर इमोशंस बहुत ज़्यादा अगर हाई हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप कहते हैं ना कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो चीज़ पे आपको एक कंट्रोल अगर कहूँ तो रनिंग हाई अगर है तो उस पर एक कंट्रोल आपको रखना होगा टॉरस, बिकॉज आपकी ऐसी जर्नी दिख रही है इस वीक की कि स्टार्टिंग ऑफ द फेज में भी एक झगड़ा दिख रहा है, मिड ऑफ में अगर थोड़ा बहुत सुलह होता भी है तो अगेन लास्ट में अगर कहूँ तो बिल्कुल ही मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसबिहेवियर, एंड आपके पार्टनर आपके साथ में ज़्यादा करेंगे। चीट वाला संभावना अगर कहूँ तो आपके पार्टनर की है, बिकॉज आपका मन इस वजह से अशांत रहेगा और आप कहूँ तो वो थर्ड पर्सन आप दोनों के मज़े लेंगे। और अगर कहूँ तो प्यार वाला सिचुएशन बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है मुझे, एंड दोनों ही एक कैओस झगड़ा वो वाला सिचुएशन रहेगा। तो क्या सही है क्या गलत है, इस बीच में आपको एक कहते हैं ना इस वीक जूझना पड़ेगा। तो आपको संभल के एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस पर एक टेक लीजिएगा। और जो स्टार्टिंग फेज में आप लेना भी चाह रहे हैं तो लीजिए ज़रूर, एंड वाणी में कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि उसके चक्कर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक लड़ाई झगड़ा होता है एंड पर्सन आपको बिल्कुल ही मिसगाइड करेंगे। एंड फिर से वो कहते हैं ना बार बार पोक करके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाना, वो सिचुएशन आ रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई है तो उस वजह से वो चीज़ हो रहा है। फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो प्लीज़ सतर्क रहिएगा अगर ऐसा कुछ है। आप दोनों के बीच में प्यार कम नहीं होना चाहिए, ये आपको सोचना होगा। एंड क्या करना है, कैसे इस सिचुएशन से डील करना है, ये आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल होके, एंड इमोशंस में तो काफ़ी ज़्यादा आपका दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप सोचोगे। तो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा अगर हाई होता है तो नेगेटिविटी भी बहुत माइंड में आती है, बिकॉज एक अंधेरा कहता है ना जीवन में, अंधकार जो है वो कालेपन को लाता है, नेगेटिविटी लाता है। तो उस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है इस वीक। होप मैं आपको बातें रख पा रही हूँ आपके साथ में। एंड अब देखते हैं सिंगल्स आपके लिए क्या है इस वीक। लक इज ऑन योर साइड। ओके, देखते हैं क्या है कार्ड में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, इट मीन्स कुछ ना कुछ आपको रिश्ते की शुरुआत के लिए कहीं से गुड न्यूज़ जरूर आएगा। छोटा मोटा आपको स्टार्ट करना है या नहीं करना है, लव में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, वो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको प्यार में पड़ना है या नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ एक कहूँ तो गुड लक आने वाला है, कहीं से कोई रिश्ते की शुरुआत, कहीं से एक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कहूँ वो चीज़ आने वाला है। तो वो कुछ ना कुछ एक आएगा आपको ऑफर, तो उसमें आपको कदम रखना है या नहीं, उस पर्सन से आप वो मतलब आगे रिश्ते की शुरुआत करनी है, आपको सोचने की जरूरत है सिंगल। लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है आपके लिए रिश्ते की शुरुआत के लिए आए। एंड अगर किसी से अट्रैक्शन है तो उनसे भी आप एक पड़ाव आगे रख सकते हो, बिकॉज ईश्वर का संदेश ये है कि ये वीक लक आपके साथ में है। तो हो सकता है अगर कुछ आपको अगर किसी से प्यार है, आप अट्रैक्टेड हो, तो उनके साथ में एक कहते हैं अच्छा समय देख कर, टाइम एक सिचुएशन देख के कि हाँ अब मैं अपनी बातें रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, जो भी हैं आप मेल एंड फीमेल, तो उससे आपको कहते हैं ना एक पड़ाव रखिएगा एंड आगे बढ़िएगा तो शायद बातें बने एंड आगे कुछ कपल्स आप बन जाओ। तो वैसा एक है, ईश्वर करे कि अगर आपको वो पसंद हो तो आप आगे बढ़िए। तो फिलहाल तो इतना ही है। होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, एंड लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट लिख के बताइए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए कोई देख रहे हैं तो, एंड जिन्होंने किया हुआ है उन्हें थैंक यू। इसी तरह मेरे से आगे के लिए भी जुड़े रहिए। फिलहाल इतना ही, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।